सन 1548 ईस्वी की बात है। भारत के मध्य प्रदेश में स्थित गोंडवाना राज्य की राजगद्दी पर रानी दुर्गावती विराजमान थीं। वे राजगोंड वंश की बहादुर और कुशल प्रशासक थीं। रानी दुर्गावती की वीरता, न्यायप्रियता और आत्मसम्मान के किस्से आज भी लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत है। दुर्गावती बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थीं। धनुष बाण, तलवार और घुड़सवारी में उन्हें अद्भुत निपुणता प्राप्त थी। विवाह के पश्चात उन्होंने अपने पति दलपत शाह के साथ राज्य कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया। पति की असमय मृत्यु के बाद उन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में अपने छोटे पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन संभाला। उनका शासनकाल न्याय, समृद्धि और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बना। मुगल सम्राट अकबर का सेनापति आसफ खां गोंडवाना राज्य की समृद्धि और रानी की प्रसिद्धि से ईर्ष्या करता था। उसने गोंडवाना पर अधिकार करने का मन बनाया और बड़ी सेना के साथ आक्रमण कर दिया। रानी दुर्गावती जानती थीं कि शत्रु की सेना उनसे कई गुना बड़ी है, फिर भी उन्होंने युद्ध से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। रानी ने नरई की घाटी में युद्ध भूमि चुनी, जहां की भौगोलिक स्थिति उनकी छोटी सेना के लिए अनुकूल थी। अपने विश्वस्त सेनापति अधर अली और पुत्र वीर नारायण के साथ उन्होंने मोर्चा संभाला। युद्ध भयंकर हुआ। रानी स्वयं घोड़े पर सवार होकर सैनिकों का उत्साहवर्धन करती रहीं। उनकी तलवार से कई मुगल सैनिक मारे गए, परंतु संख्या में अधिक मुगल सेना धीरे धीरे हावी होने लगी। युद्ध के दौरान रानी को तीर लगने से गंभीर चोट आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब उन्हें लगा कि वे शत्रु के हाथों बंदी बन सकती हैं, तो उन्होंने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अंतिम तीर स्वयं को मार लिया। यह घटना 24 जून 1564 को हुई। रानी दुर्गावती की यह वीरगति भारतीय इतिहास में अमर हो गई। रानी दुर्गावती की शौर्यगाथा हमें यह सिखाती है कि नारी केवल कोमल नहीं, बल्कि दृढ़, साहसी और वीर भी हो सकती है। उन्होंने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी यह सिखाया कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जीवन बलिदान देना भी गौरव की बात है। आज भी जबलपुर के पास स्थित उनका स्मारक और दुर्गावती संग्रहालय उनकी गौरवगाथा की याद दिलाता है। उनकी जयंती 24 जून को बलिदान दिवस के रूप में मनाई जाती है। रानी दुर्गावती का जीवन हमें साहस, नेतृत्व और आत्मबल का प्रतीक दिखाता है, जो हर युग में प्रासंगिक है।